मेरे पूज्य गुरु भाई, गुरु बहन जी, माताएं और बुज़ुर्गों को चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं। मेरे ख्याल से आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। गुरु पूर्णिमा ये हमारे पास प्रथा चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है? देखिए, एक मान्यता है हमारे पास कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर कोई शिष्य अपने गुरु से किसी चीज़ की कामना करता है तो मान्यता ये है उसकी कामना हमेशा पूरी होती है। इसलिए इस दिन की इम्पोर्टेंस बहुत है। अभी आपने सुना हमारे बहन जी और भाई साहब ने नाम के बारे में, गुरु के बारे में बहुत अच्छा प्रवचन किए। गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु करने से क्या फ़ायदा है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये मान्यता चली आ रही है और इस मान्यता के हिसाब से स्वामी जी महाराज से लेकर शुरू जी महाराज तक सभी ने इस बारे में कहा है कि भाई गुरु पूर्णिमा के दिन अगर कोई शिष्य अपनी आस्था से अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए गुरु के चरणों में जाते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मालिक मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है, ये ऐसी मान्यता है। इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज के दिन सच्चे हृदय से, आस्था से मालिक की स्तुति के लिए, मालिक से प्रार्थना कीजिए जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, आपकी जो कामनाएं हैं वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी इसके लिए। मगर उसका एक तरीक़ा है। हमारी कामनाएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारी वासनाएं पूरी क्यों नहीं होती? देखिए, हम मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं, संतों के पास जाते हैं, अपनी कामनाएं बताते हैं, सुनाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, हमारे पास राधा मत के बड़े संत हैं। उन संतों ने एक ही चीज़ कही है, पूरी होगी कामना संदेह कुछ उसमें नहीं। पूरी होगी कामना संदेह कुछ उसमें नहीं। हाँ, तुम्हारे मन में इश्क क्या है, इष्ट क्या है? राधा स्वामी धाम हो। पूरी होगी कामना संदेह कुछ इसमें नहीं। हाँ, तुम्हारा इष्ट मन में राधा स्वामी धाम हो। राधा स्वामी धाम अगर हमारा इष्ट है, ये राधा स्वामी धाम इष्ट कौन बनाते हैं? ये गुरु बनाते हैं। गुरु के पास जाने से वो बताते हैं कि ज़िंदगी में क्यों परेशान होते हो, तुम मालिक को दोष देते हो, मालिक हमसे नाराज़ है, हमको वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये मालिक की दुनिया को आप कोसते रहते हैं, लेकिन असल में परेशानी कहाँ है? तुम अपनी दुनिया में परेशानी हो। मालिक किसी की परेशान नहीं करता, मालिक कोई परेशान नहीं करता। तो इसलिए
कैसा उसके क्लियर किया उन्होंने। देखिए, ईश्वर है, ये कारीगर है। एक कारीगर खिलौने बनाता है, वो हर से अच्छे खिलौने बनाने की कोशिश करता है, और अगर कोई खिलौना टूट जाता है तो उसे तकलीफ होती है। जब ये पोजीशन है तो हम सब उस कारीगर के खिलौने हैं, वो भला हमें क्यों देगा, हमें क्यों तकलीफ देगा। ये तो हमारे कर्म है। ये इच्छा अनिच्छा कर्म धर्म की व्याख्या कौन करता है। ये नॉलेज हमसे कहाँ से आती है, गुरु से आती है। अभी भाई जी ने कहा गुरु के बारे में, भाई साहब ने कहा कर्मों के बारे में, नाम दाम के बारे में। नाम से करते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से करते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से काटा है माया जाल, फास न तू कभी। दादाजी के शब्द हैं, मोती हैं, क्लियर कर दिया। नाम से करते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से काटा है माया जाल, फास न तू कभी। ये माया जाल को फासने का, काटने का तरीका कौन बताता है, गुरु बताता है। आप देखिए, इसलिए स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, गुरु पूरा ढूंढो, गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु ऐसा हो कि शिष्य का कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे। ये तजुर्बा हमें संत महात्माओं की ज़िंदगी से आता है। जब परमदयाल जी महाराज बसरे बगदाद में थे, स्टेशन मास्टर, हर महीने दादा को पैसे भेजा करते थे। अब मनाटर आता था तो भाई जी परेशान होते थे, भाई ये मनाटर किसके लिए क्यों नहीं है। तो एक दिन पहला या दूसरा मनाटर आया तो हुजूर से पूछा कि अब ये क्या किया जाए पैसे को। ये तो बोले कि इसको पैसे को हाथ लगाना नहीं है, इसका एक सेपरेट अकाउंट खोलो, जितने पैसे आए हैं उतने पैसे अपने पास से डालकर उस अकाउंट में जमा करो। और जिस वक्त, क्योंकि फकीर अब बहुत दौलतमंद हो गया है, पैसे का घमंड हो गया है, पैसे बेचता है मुझे, जब वापस आएगा तो पैसे उसे देना है। ये पैसे तुम्हारे नहीं है, हमारे नहीं है, खर्च करने का हमें अधिकार नहीं है। जब वापस आए, कीमती ख्याल वो सब लेके आए, पहनने के कपड़े। और दादा ने कहा ठीक है तुम लाए हो, अब ये मुझे मिल गया ना, ये मेरी वस्तु हो गई, मैं किसको देता हूँ तुम्हें उसका भरोस नहीं है। तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये जितनी, अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात का अगर ख्याल रखना है तो जितने चीज़ें आप लाए हैं ये मैं आपको देता हूँ, आप ले लो। उसके बाद बोले आपके मकान चलेंगे। भाई जी को बोले अकाउंट में जितने पैसे हैं विड्रा करो और एक थैली में लेके मेरे साथ चलो। मकान खरीदे। उनकी धर्मपत्नी को बुला के बोले बेटे, ये आपके शोहर बहुत रिच आदमी हो गए हैं, दौलतमंद आदमी हो गए हैं, गुरु को पैसे भेजते, गुरु को पैसे भेजते हैं। ये पैसे मेरे पैसे नहीं होते, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम रख लो। तो पंडित जी महाराज परेशान हो गए। अरे भाई आपको भेंट दिया मैं,
आप ये पैसे वापस करें। तो बोले फ़कीर तुमने मुझे गुरु समझ के भेज दिया, मेरा भी कुछ हक है, इस पैसे पर मेरा हक है, तुम्हारा हक नहीं होता। चाहे मैं किसी को दूं पैसे, तुम्हें क्या करने का उससे। बोले बेटी ये पैसे मेरे पैसे हैं, तुम्हारे पति के पैसे नहीं हैं, संभाल कर रखो। इसलिए मैं कह रहा था गुरु को चाहिए कि शिष्य का कुछ ना ले, शिष्य को चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। ये गुरु शिष्य के जो नाता है वही समझाते हैं, वही समझाते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ कर रहा था कि एक चीज़ बताई उन्होंने, आप गुरु से 1000 बातें पूछो, वो बहती गंगा है। जिस आदमी को पानी निकालने का तरीक़ा मालूम है, आप 100 लोटे पानी निकालो गरम गल से, क्या होता है, गंगा का कुछ कम नहीं होता। वो तरीक़ा क्या है, आप ऐसा लोटा लेके जाओ जिसमें सुराख ना, आप सुराख वाला लोटे ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई शिष्य गुरु से कुछ मांगता है, स्पेशली गुरु पूर्णिमा के दिन, तो गुरु का ये फर्ज हो जाता है कि उसकी कामना पूरी करे। लेकिन मांगने का एक तरीक़ा है, जैसे मैंने कहा कि सुराख वाला लोटा लेकर पानी भरने जाओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह आप जब किसी गुरु से मांगते हैं, किसी से मांगो, आप भाई से मांगो, दोस्त से मांगो, सब मांगो, मन में अगर विश्वास आपके है कि मैंने जिस चीज़ से, मैं विश्वास से गुरु से मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगी ज़रूर, ये अगर विश्वास हमारे मन में है तो हमारी कामना पूरी होती है, वरना नहीं होती। ये समझो। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने, राय साहब महाराज ने यही कहा, संतों को यही की बत्ती आम अवसर सत्संग में बोलते थे, जिसकी मर्जी आए जो मांग लो, मगर मांगने का तरीक़ा अगर ये नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कौन बताते हैं, गुरु बताते हैं। हम परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, अपनी दुनिया बना लिए, कोई मकान बना लिया, कोई दुकान लगा लिया, किसी की संतान नहीं है, किसी का पैसा नहीं है, वो काम करता है, पैसे कमाता है, दुकान लगाता है, घर बनाता है, और वो क्या समझता है, ये सब मेरा बनाया हुआ है, ये सब मेरा बनाया हुआ है। तो अगर तुम्हारा बनाया हुआ है तो मालिक से क्या देना है, क्यों कोसते रहते हो मालिक को। फिर मालिक ने तुम्हारा मकान नहीं बनाया, मालिक ने पैसे नहीं दिए, तो फिर क्यों कोसते रहते हो। तो ये जो डिफरेंस है ये कौन बताते हैं, गुरु बताते हैं। गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन, पहुँचने वाले कहाँ तुझ तक है वाणी और वचन। तो मेरे भाई गुरु को समझो क्या है। गुरु ब्रह्मा गुरु खाली नहीं क्या है, वेदों में आया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। क्यों है इनका दर्जा, गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है, क्योंकि इनके चरणों में आने के बाद आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, बशर्ते कि उसमें विश्वास हो कि मैं जिनके चरणों में जा रहा हूँ वो चरण मेरी हमेशा के लिए मुझे पवित्र कर देंगे। कामना है, वासना है, घटना है। तो मेरे भाई
ये चीज़ जानने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं और वो हमें समझाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। जब परमदयाल जी महाराज हुजूर महाराज के पास गए तो हुजूर महाराज ने तरीक़ा बताया, मगर इनकी समझ में नहीं आता था। तो आखिर में तंग आके बोले, फ़कीर मैं अपने गुरु के पास 3 मरतबा गया और 3 मरतबा से जाने से मुझे सब मालूम हो गया, परमार्थ क्या है, क्या करना चाहिए। तुम 2 महीने से मेरे पास बैठे हुए हो, इतनी मरतबा मैं आपसे बोलता हूँ लेकिन मेरी बात सुनते नहीं हो आप, अपनी बोलते। इसलिए अब चले जाओ यहाँ से, बेहतर है घर पे जाके बैठो। तो झटका सा लगा महाराज जी को। वो ये समझ रहे हैं कि अब दाता दयाल हमको यहाँ नहीं रखेंगे। तब उनके पैरों पर पड़ के बोले, महाराज मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए, आप आइंदा से जो कुछ आप बोलेंगे उसके मुताबिक काम करूँगा। जब उनको गुरु बनाया बख्शिया, उसके बाद जब नामदान लेने के बाद इनको गुरु की पदवी दी गई तो 24 घंटे मुझे पास रहा करते थे महाराज। घर छोड़ दिए, घर जाना नहीं आना नहीं करती। तो एक दिन उनके पिताजी वो रेलवे में पुलिस में कुछ काम करते थे, रेलवे पुलिस में। वो आए महाराज के पास। महाराज बोले, ये कौन हैं आप? तो मैं परमदयाल जी का आपके फ़कीर का पिता हूँ मैं। बोलिए कैसे आए, क्या बात है? महाराज थैली में से कुराड़ी निकाले, इससे मेरी गर्दन काट दो, ये कुराड़ी से गर्दन काट दो। भाई क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो बोले, देखिए जब से आपके पास आया है घर में आना बंद कर दिया है, हमारी देख रेख नहीं करता, हम किस पे भरोसे पे जिंदा रहें इसके अंदर? क्या आपका परमार्थ यही सिखाता है? दाता जाल जी ऐसे ही, अच्छी बात है भाई, तुम्हारी क्या तकलीफ है बोलो, दूर करता हूँ। जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता है, जिस चीज़ की तुम्हें कमी है, बोलो, मैं तुम्हें क्या करने का है? नहीं महाराज सब कुछ है, लेकिन उनको बोलो कि नौकरी करे, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी देख रेख करे, घर में आए बच्चे हैं उनकी देख रेख करे। ये सब छोड़ दे कि अभ्यास में आके बैठेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या है? गुरु ये हैं, सीधा रास्ता बताते हैं। अब हम नहीं चलना चाहते तो हमारी मर्जी की बात है। गुरु का काम क्या है? सच्चाई का रास्ता, मालिक से मिलाने की कोशिश करते हैं। मालिक से मिलने की हमारे मन में तमन्ना है तो हम गुरु की बात को मानेंगे। अगर हमारे मन में तमन्ना नहीं है, दिखावा करने के लिए हम गुरु को मानते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाई, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है और आजकल तो बोलने की इच्छा भी नहीं होती। फिर भी ये आप लोग आते हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है। कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ और आप उससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, दाता के शब्द हैं, आप हमेशा उनका स्मरण किए जाइए। हम न आए आपसे और आपसे जाते नहीं, हम न आए आपसे और आपसे जाते नहीं, लाया जो ले जाएगा बहु दुख से घबराते नहीं। कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। अगर उनको फॉलो करते हैं तो जिंदगियां बदल जाती, तर जाती हैं। तारने वाले ने तारना, तर गए सब तर गए। जिनको तरना था तरे, बहुत चीज की जो पर गए।
इसलिए मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, शब्द को देखो। महाराज जी का एक शब्द है, दाता दयाल जी महाराज का, जो उन्होंने अपने गुरु, पूज्य गुरुदेव की राय साहब को लिखा। इतना अच्छा शब्द है वो। एक अगर अकेले में हम उसका स्मरण करें, याद करें, उड़े जटें, एक अजीब सी हालत तारी हो जाती है। आप भी सुन लीजिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा आपा आपके आपे में लय हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, गुरु के पास लोग क्या मांगने जाते हैं? धन मांगने जाते हैं, दौलत मांगने जाते हैं, बड़ाई मांगने जाती है, कुर्सी मांगने जाती है। दाता ने क्या मांगा? दाता ने क्या मांगा? मेरा आपा आपके आपे में लय हो जाए। अब मिल जाए नहीं बोले उन्होंने, लय हो जाए। अब सूरज जागे गगन में, धरती पे वो सो जाए। अब निचोड़ है ये। अभ्यास क्यों करते हैं हम? कैसी है? आवागमन से छुटकारा मिलने के लिए करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं, परिवार की भलाई के लिए करते हैं, हमारी पोजीशन लेने के लिए क्यों करते हैं फिर? ये सोचो। मैं अच्छा, मेरा आप कब होता है? ये आपा मिलना कब होता है? जब मनुष्य का अंत होता है। मनुष्य का जब अंत होता है तो आपा चले जाता है। मेरा आपा आपके आपे में जब मिल जाए। अब सूरज जागे गगन में, धरती पे वो सो जाए। अब देखिए, ऐसे शब्द हैं जो आप सवेरे शाम में कभी भी उस शब्द को पढ़ो। एक ऐसी है, ऐसी ताबीर आती है, मैं बता दूँ। जिसने बंधन में फंसाया है, छुड़ाएगा वही। जैसे ये परमदास जी महाराज के पिताजी ने कहा हुजूर को, आप इसको बंधन में फंस रहे हैं। आप मेरे बेटे को बंधन में फंस रहे हैं। क्या किया उन्होंने? जिसने बंधन में फंसाया है, छुड़ाएगा वही। जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। गर्भ में माता के जो रक्षक बनाता हर घड़ी, गर्भ में माता के जो रक्षक बनाता हर घड़ी, जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा वही। भूल जाते हैं हम, विश्वास नहीं होता। हम परेशान क्यों हैं? हमारी परेशानी दूर क्यों नहीं होती? क्योंकि मालिक पर हमें विश्वास नहीं है। राधा स्वामी तो नाम जपते रहते हैं, लेकिन राधा स्वामी नाम जपने के बाद हम परेशान क्यों होते हैं? जैसे अभी मैंने अब किया, नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। हम मंत्र जो हमारे तो है, मगर आप जब लड़ते हैं अब नाम को मंदिर के होता है तो काम क्यों नहीं होता? नहीं करते। तो इसलिए गुरु क्या बताते हैं? श्रद्धा भक्ति भाव, यही चाहिए आपके गुरु को, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। तो मेरे भाई, दाता ने सब कुछ दिया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लेने से इनकार करते रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आया। तो वही मैं कह रहा था, दादा ने और लिखा है, सोचता है क्या
और उस सोच से क्या लाभ है? तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा वही, जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। राधा स्वामी नाम ले और मन में उसकी आस कर, हो के प्रकट भीतर और बाहर बचाएगा वही, जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। ये अविश्वास जो हमारे मन में है वो चले जाना चाहिए। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, किसी गुरु के हो, किसी मुर्शद के हो, किसी देवी देवता के हो, जब तक आपको विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं आती, आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। तो मेरे कहने का भाई मतलब ये है कि अपनी आस्था पैदा कीजिए जो भी आप मांगते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहती गंगा है, गुरु क्या है, कोई चीज़ नहीं मिलती ऐसा नहीं है। हम मांगने का तरीका नहीं है, पाने का तरीका नहीं है, तो क्या होता? तो मांगने और पाने का तरीका गुरु बताते हैं, देख बेटे ये ऐसा कर, तो तेरी मांगी हुई दुआएं कबूल होती है। तेरे मन में विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु से मांगना है, किसी और से मांग रहा है, साधु संतों से मांग रहा है, वो ज़रूर मुझे मिलने वाला है। वो अगर हमारे मन में विश्वास है तो जिससे भी मांगोगे मिल जाएगा उसे। आप ज़रूरी नहीं कि महात्मा के पास जाएं, देवी देवताओं के पास जाएं, मन में विश्वास करो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, देने वाला सब कुछ देता है। मगर ये विश्वास है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो मिलेगी उसमें। तो मेरे भाई, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। रहते हैं निर्द्वंद, हंसते खेलते दिन रात हम न आए आपसे और आपसे जाते नहीं, उसका और एक दुआ है। रहते हैं निर्द्वंद, हंसते खेलते दिन रात हम, होगा क्या कल आज चिंता उसकी मन में लाते नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि हर सत्संगी की हालत ये हो जाए, कल क्या होगा है मालिक है, संभाल करने वाला, तुझे क्या करने का है, तुझे क्या करने का है। विश्वास कर, जिस विश्वास के लिए तुमके चरणों में आया है वो विश्वास को दृढ़ कर, अटल विश्वासी बन, फिर देखो क्या होता है। तो इसलिए मेरे भाई, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई उस परम तत्व से मन से, वचन से, कर्म से, इष्ट से जिस चीज़ की भी इच्छा करेंगे वो सब की इच्छा पूरी हो। मैं दाता से यही प्रार्थना करता हूँ, सबको राधा स्वामी। बस भाई, चरण शरण की बंदना नित कोई और न काम, गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर इसकी राखूं आस तो तेरी दया की जग से रहूं दार। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राधा मन, आठों याम तेरा ही सुमिरन भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर
लिया चरण लगाए, पतित पापी तर गया गुरु शरण दे। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाए, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की बंदना नित कोई और न काम, गुरु बसोचित आय मेरे बख्श दो निज नाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सदा सहाय।